नमस्ते, मैं डॉक्टर राहुल सावंत। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ हृदय मित्र कार्डिया क्लिनिक पुणे। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर एक आम बीमारी है। इस पूरे वर्ल्ड में 600 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से 100 करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है और ये ब्लड प्रेशर की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इन 100 करोड़ लोगों में 50 करोड़ लोगों को यही पता नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ये 50% जो लोग हैं जिनको पता नहीं है वो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, और जो 50% लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसमें से आधे लोग ब्लड प्रेशर की गोलियां बंद कर देते हैं। तो ये इतनी बड़ी समस्या है और उसकी वजह से अपने देश को प्रॉब्लम्स होते जा रहा है, जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, इनके जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम सुलझाने के लिए कुछ छोटे से उपाय कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ब्लड प्रेशर की बीमारी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? अगर आप आपके डॉक्टर के पास जाके ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस बीमारी में आपको कोई परेशानी होती नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये आपको सर दर्द होगा, अजीब सा महसूस होगा, थकान सी महसूस होगी। बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ़ होती ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग अचानक से हार्ट अटैक या पैरालिसिस अटैक या किडनी फेलियर की वजह से डॉक्टरों के पास आ जाते हैं। तो सीरियस सिचुएशन में आने के बाद उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है और ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट चालू करनी पड़ती है। तो ये सब रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि अपने डॉक्टर के पास, आपकी उम्र 18 साल के ऊपर है तो जाके आपकी ब्लड प्रेशर चेक करनी चाहिए। आप किसी भी आदमी को देखोगे तो आपको कभी ये पता नहीं चलेगा कि उसकी ब्लड प्रेशर क्या है, उसकी कोलेस्ट्रॉल क्या है, उसकी शुगर क्या है, तो आपको आम आदमी जैसा नॉर्मल आदमी महसूस होगा। तो आप क्या कीजिए, आपके जो पास के डॉक्टर हैं उनके पास जाइए। आपकी उम्र 18 साल के ऊपर है तो आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए, आपकी शुगर चेक कर लीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल चेक कर लीजिए। जब तक आप ये स्टेप नहीं उठाएंगे तब तक आपको यही पता नहीं चलेगा कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ये ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर लोग सुनते हैं कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 होता है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। तो एक नॉर्मल फिगर आम आदमी को पता है, लेकिन ब्लड प्रेशर एक रेंज में होता है। जैसे कि ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर है वो 100 से 140 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक होता है, और नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो है वो 70 to 90 मिलीमीटर ऑफ ब्लड प्रेशर के बीच में होता है। तो ये ब्लड प्रेशर की रेंज है। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में है तो आपको कुछ नहीं करना है, वापस एक 3 महीने बाद 6 महीने बाद जाके आपको ब्लड प्रेशर चेक करना है। तो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती क्यों है? तो ब्लड प्रेशर की बीमारी होने का रीज़न कोई नहीं है। हाँ, इसको जैसे 100 लोग हैं अगर ब्लड प्रेशर के, उसमें से 95% मतलब 95% लोगों को कोई रीज़न नहीं है कि ब्लड प्रेशर हुआ है उनको। लेकिन 5% लोग हैं उनमें कोई बीमारियां होती है, जैसे किडनी फेलियर या किडनी के जो आर्टरीज़ है उनको ब्लॉकेजेस तैयार होना, या फियोक्रोमोसाइटोमा जैसे कि ट्यूमर है, या किडनी में और कोई तरीके के सिस्ट है, ऐसी बीमारियां हो सकती है। किसी को मेन आर्टरी है हृदय से जो बाहर आती है, उनको कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा बोलते हैं, वो बीमारी हो सकती है। तो ये 5% जो लोग हैं उनको पहचानने के लिए हम कुछ टेस्ट बताते हैं, जैसे पेट का सोनोग्राफी करना, किडनी की साइज चेक करना, हार्ट की सोनोग्राफी करना। ये सब बेसिक टेस्ट हम करा लेंगे। वैसे ही हम बेसिक ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, जैसे कि आपका ब्लड काउंट, आपका किडनी फंक्शन, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और सोडियम और पोटेशियम की मात्रा। ये सब हम जब आप पहली बार ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन के आते हैं तब हम ये सब चेक्स आप पे करेंगे। अगर कोई और रीज़न नहीं मिल रहा है, कोई और बीमारी नहीं मिल रही, तो आपकी ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स हम लोग चालू कर देते हैं। ये ब्लड प्रेशर की टैबलेट का 3-4 तरीके की बेसिक ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स हैं। ये टैबलेट दुनिया में सब जगह उपलब्ध है, और महाराष्ट्र में, इंडिया में इन टैबलेट्स की कीमत वैसे देखा जाए तो बहुत कम है, और सरकारी अस्पतालों में भी ये सब दवाइयाँ मिलती हैं।
तो प्रॉब्लम ये होता है कि लोग जानते हैं कि उनको ब्लड प्रेशर है तो भी दवाइयाँ क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों में एक गलत फहमी फैली हुई है कि वो लोग सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेने से किडनी फेलियर होता है या हार्ट ख़राब होता है या उनकी साइड इफ़ेक्ट्स होती है। तो ऐसा नहीं है, ये सब दवाइयाँ टाइम टेस्टेड है, मतलब गए 30-40 सालों से ये दवाइयाँ हमारे पास है, हम उनको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन दवाइयों का इस्तेमाल करने से आपका किडनी फेलियर इनफैक्ट नहीं होगा। अगर आप ये दवाइयाँ लेंगे तो जो ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी डैमेज होने वाली है या ब्लड प्रेशर की वजह से जो आपका हार्ट अटैक आने वाला है या पैरालिसिस होने वाला है, ये सब चीज़ों को आप रोक सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपका ब्लड प्रेशर अगर 140 के ऊपर है, हम लोग एक रीडिंग में आपका ब्लड प्रेशर का मरीज़ डिक्लेयर नहीं करते। तो हम लोग क्या करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर 3-4 दफ़ा अलग अलग टाइम पे चेक करते हैं, और हर टाइम अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 और 90 के ऊपर रह रहा है तो हम आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चालू करते हैं। ये ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चालू होने के बाद में आपने ब्लड प्रेशर की गोली हर रोज़ लेनी है, और हमारा एम रहता है कि ये ब्लड प्रेशर आपका है वो 140 के नीचे और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 के नीचे हर टाइम रहे। अगर ब्लड प्रेशर एक गोली से कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो हम आपकी दवाइयाँ बढ़ाते जाएंगे। और आजकल हिंदुस्तान में बहुत सारी दवाइयाँ एक साथ मिल के आती है, मतलब एक ही टैबलेट में आपकी 2-3 दवाइयाँ रहती है, जिससे फ़ायदा होता है कि पिल बर्डन, मतलब लोगों को ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती है और एक ही गोली में 2-3 तरीके की दवाइयाँ मिक्स होती है। तो इनसे आपकी कीमत भी, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी कम हो जाती है और पेशेंट को अच्छा भी लगता है। तो आपको जो भी आपके डॉक्टर्स है वो सलाह देंगे कि कौन सी तरीके की दवाई यूज़ करनी है। ये दवाइयाँ वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड दवाइयाँ हैं। हम इंग्लैंड और अमेरिका में भी प्रैक्टिस करते थे, वहाँ पे भी यही दवाइयाँ मिलती है और वही दवाइयाँ सब जगह के लोग खाते हैं। तो इन दवाइयों का विशेष कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर साइड इफ़ेक्ट होता है तो आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे, आप उनको रिपोर्ट करेंगे और वो डॉक्टर्स उन दवाइयों को चेंज करेंगे और कोई और दवाइयाँ यूज़ करेंगे। तो आपको डरने की बात कोई नहीं है। तो इन दवाइयों का कोई भी केमिस्ट के शॉप में आपको ये दवाइयाँ मिल जाएंगी। आपको हर रोज़ ये दवाइयाँ लेनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक दिन दवाइयाँ लेंगे, दूसरे दिन नहीं लेंगे, सोचते हैं कि 2 दिन दवाई नहीं ली तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा तो अच्छी बात है, अभी दवाइयाँ बंद कर देते हैं। तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जो दवाइयाँ हैं ये स्विच ऑन, लाइट जैसे स्विच ऑन किया या स्विच ऑफ किया ऐसे काम नहीं करती है। अगर आप दवाई चालू करोगे तो उसका असर आने में 2-3-4 घंटे लगेंगे और दवाई का असर जाने में कुछ दिन लगेंगे, कुछ हफ्ते लगेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दवाई चालू बंद करोगे। तो मैं हर टाइम एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके घर में फ्रिज है, टीवी है और आपका वोल्टेज है, आप वोल्टेज स्टेबलाइज़र यूज़ करते हो। अगर आप वोल्टेज स्टेबलाइज़र यूज़ करते हो तो फिर टीवी फ्रिज को नुकसान नहीं होता। जब भी लाइट का वोल्टेज ऊपर जाता है, नीचे जाता है, वोल्टेज स्टेबलाइज़र उसको स्टेबलाइज करता है और आपका टीवी और फ्रिज सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर के लिए भी अगर आप ये दवाइयाँ यूज़ कर रहे हो तो आपका ब्लड प्रेशर एक कांस्टेंट रहेगा। और ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा ऊपर नीचे वो होता है उसको ब्लड प्रेशर वेरिएबिलिटी बोलते हैं। अगर ब्लड प्रेशर वेरिएबिलिटी ज़्यादा है तो आपका दिमाग या हार्ट ख़राब होने की संभावना ज़्यादा है। आपको हार्ट अटैक आएगा, पैरालिसिस होगा, ब्रेन में ब्लीडिंग होगी। तो इसलिए अगर आपको ब्लड प्रेशर की दवा चालू की है तो ब्लड प्रेशर की दवा आपको कंटिन्यूसली लेनी है। दूसरी बात है कि अगर ब्लड प्रेशर की दवा आप ले रहे हो तो उसको हर रोज़ लेना है, कभी ऊपर कभी नीचे नहीं करना है। तीसरी बात है कि आप आपकी ब्लड प्रेशर की दवा की मात्रा, डोसेस कभी कम कभी ज़्यादा खुद से ना करें। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपकी ड्रग्स लेवल कम करनी है, 3 की जगह 2 गोलियाँ करनी है। ये सब आप खुद से ना कीजिए, आप आपके डॉक्टर को पूछिए और आपको ज़रूर अच्छी सलाह देंगे और ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स कम करने में भी मदद करेंगे। ये ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स जो है वो दूसरे गोलियों के साथ इंटरेक्शन भी करती है। तो अगर आप कोई दवाइयाँ लेना चाहते हो तो डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा करके ही दूसरी गोलियाँ ले लें। कुछ दवाइयों से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर कोई लेडी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आपको टेंशन है, नींद नहीं आ रही है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो आपको जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जैसे मैंने अभी दवाइयों के बारे में बताया कि आप दवाइयाँ कंटिन्यूसली योग्य मात्रा में लेते रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें देश का भी फ़ायदा होगा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक, किडनी फेलियर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों की संख्या कम है, मरीजों की संख्या ज़्यादा है। तो हम ये चाहते हैं कि लोग बीमार ना हो, तो इसलिए ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स आप लेते रहिए।
दूसरी बात मैं बोल रहा था कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब आपकी जो ज़िंदगी है अगर वो आप अच्छी तरह से संभाल रहे हैं तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी कम होगी। इसका मतलब क्या है कि जो अगर आप रात को टाइम पे सो रहे हैं, जैसे कि 10 बजे 11 बजे के पहले आप अगर अपने बेड में सो जाते हैं और सवेरे 5:30-6 बजे अगर उठ जाते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर होने की संभावना कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि रात में आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, उससे शरीर को और पूरे अवयवों को आराम मिलता है। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं तो भी आपको ये फॉलो करना है, और आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नहीं लेते हो, आप पेशेंट नहीं हो, तो भी आपको ये फॉलो करना है। तो आप टाइम पे सोना है, टाइम पे जागना है। दूसरी बात है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आप रोज़ 30 मिनट्स वॉक करेंगे, ब्रिस्क वॉक, जैसे कि उसके लिए आपको कहीं जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप 30 मिनट जल्दी जल्दी चलोगे या सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ोगे तो आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। तो अगर आप एक 30 मिनट्स की वॉक रोज़ करोगे तो आपको ज़िंदगी में कम बीमारियाँ होंगी। तो ये बहुत आसान तरीका है बीमारी को दूर रखने का, लेकिन बहुत सारे लोग टाइम नहीं जुटा पाते। वो अपनी ज़िंदगी में इतने बिज़ी रहते हैं पैसा कमाने में या जॉब्स करने में, तो उनको अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। तो ये बहुत बुरी बात है। लोगों ने खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। आप दिन का आधा घंटा या 1 घंटा आपने खुद के लिए निकालिए, आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। तीसरी बात है कि आप खाना क्या खा रहे हो। अगर आप नमक ज़्यादा खा रहे हो, जैसे पिकल्स है, पापड़ है, चटनी है, अगर वो आप खाते हो तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी लगने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इन चीज़ों में सॉल्ट, नमक की मात्रा ज़्यादा है। अगर सिंपल आप आयोडाइज्ड टाटा सॉल्ट टाइप सॉल्ट यूज़ कर सकते हो, आपको कोई स्पेशल सॉल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिंपल सॉल्ट आप योग्य मात्रा में सब्जी में या चपाती में डालोगे तो उतना काफ़ी है। ऊपर से नमक आप मत लीजिए। अगर ऊपर से आप नमक ले रहे हो तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जो नमक में है सोडियम है, और सोडियम आपको पता है कि नमक पानी पकड़ के रखता है। वैसे अगर आप नमक खाओगे तो आपके शरीर में पानी पकड़ के रखेगा और आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ेगी। तो आपको नमक की मात्रा सिंपल रखनी है। लोग बोलते हैं 6 ग्राम नमक 24 घंटे में यूज़ करना है। 6 ग्राम मतलब क्या है? आप जितना नमक सब्जी में और इसमें यूज़ करते हो 6 ग्राम नमक हो जाता है। आपको उसको नाप के डालने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आप वो नमक जो है अपनी सब्ज़ी में साधारण नमक डालें, जिससे आपको सब्ज़ी अच्छी लगे और खाना अच्छा लगे। एक्स्ट्रा नमक मत लीजिए। हमने आपको एक्सरसाइज के बारे में बताया, नमक के बारे में बताया, खाने के बारे में और एक बताना चाहती कि आप तली हुई चीज़ें, ऑयली फूड मत खाइए। अगर आप हर टाइम खाने के बाद डेजर्ट मतलब स्वीट चीज़ खाते रहते हो तो अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होता है कि आपकी शुगर बढ़ेगी, और शुगर बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये दोनों चीज़ों से आपकी जो शरीर के जो सेल्स हैं उनको हानि होती है, और इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और एक चीज़ है कि ये मेडिसिन जो आप ले रहे हो वो मेडिसिन बहुत सारे लोग बंद करते हैं। तो बंद कर दे तो ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मेडिसिन आपकी चालू है तो मेडिसिन कंटिन्यूसली लेनी है, उसको बंद नहीं करना। अगर मेडिसिन आप बंद करते हो तो हार्ट अटैक आने की, ब्लीडिंग होने की संभावना ज़्यादा है। बहुत सारे पेशेंट जो है वो कॉम्प्लायंस, उनको मेडिसिन नहीं लेते हैं। इसकी वजह से दुनिया में हर जगह पेशेंट्स एडमिट हो जाते हैं। और आपको तो पता है, आप किसी भी आईसीयू में एडमिट हो जाओ, आजकल बड़ी सिटी में आपका दिन का खर्चा 30 से 50 हज़ार रुपया आता है। और अगर आप एक आईसीयू एडमिशन और हॉस्पिटल एडमिशन हो जाए तो आपका 1 से 2 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। अगर ये आप खर्चा नहीं करना चाहते तो आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेनी है। जो भी आपकी मेडिसिन है आप लेते रहिए। आपके जो भी डॉक्टर्स हैं उनको आपने हर महीने जाके मिलना है, उनके साथ सलाह मशवरा करना है, और फिर आपकी ये दवाइयाँ कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मेडिसिन जो है वो हर जगह मिलते हैं आपको। आजकल इंटरनेट पे के द्वारा भी मेडिसिन मिल रहे हैं, इसकी वजह से कॉस्टिंग कम हो रही है। बहुत बार लोग ब्लड प्रेशर की गोलियां लेना भूल जाते हैं, तो ये सामान्य प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सवेरे उठने के बाद में या शाम में या रात में आपकी गोलियां फिक्स टाइमिंग के ले लीजिए। तो एक बार आपको आदत हो जाएगी तो आपकी गोलियां आप टाइम पे लेते रहेंगे। दूसरी बात आप ये कर सकते हैं कि आजकल स्मार्टफोन बहुत अवेलेबल हो गए। आप स्मार्टफोन में अलार्म लगा सकते हैं, या उस पर मैसेज आ सकता है आपको, जिससे कि आपको ये पता चले कि आपका गोली लेने का टाइम हो गया है। आपके घर में अगर बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी याददाश्त बहुत बार प्रॉब्लम में रहती है, उनको याद नहीं रहता है, तो आप पिल बॉक्स लेके आ सकते हैं और हर पिल बॉक्स में टाइमिंग्स लगा के उनको पिल बॉक्स में टैबलेट्स दे सकते हैं। बहुत बार आपको ये भी चेक करना है कि आपके बुज़ुर्ग लोग हैं वो गोलियाँ ले रहे हैं। हमें ये
देखने को मिलता है कि बुज़ुर्ग लोग या कोई भी पेशेंट्स गोलियां लेते नहीं है, गोलियां ख़त्म होती रहती है लेकिन वो अंदर नहीं लेते और फेंकते रहते हैं। तो ये भी बात को आपको जिक्र करना है, ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या अल्टरनेटिव मेडिसिन से ब्लड प्रेशर की बीमारी ख़त्म होगी या चली जाएगी। तो ये बिल्कुल गैर समझ की बात है, गलतफहमी की बात है। तो इन अल्टरनेटिव मेडिसिन ट्रीटमेंट से ब्लड प्रेशर की बीमारी ठीक नहीं हो सकती। ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट्स आपको ज़िंदगी भर लेनी है। एक दो या 3 गोलियों पे बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। तो आप आपके दिल की ये बात निकाल दीजिए कि अल्टरनेटिव मेडिसिन से ब्लड प्रेशर ठीक होगा। ब्लड प्रेशर एक ज़िंदगी भर चलने वाली बीमारी है। तीसरी बात ये बताना चाहते हैं कि अगर आप आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अगर आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट cardiologistinpune.com को विज़िट कर सकते हैं। हम बहुत बार इस तरीके की जानकारी पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों के लिए देते रहते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7719972828। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हम आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे।